अब हम इसका प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए वॉइड मेन में सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक को ओपन किया गया है। किसी भी क्लास को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कार हमारी क्लास है और हमने मारुति के नाम से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। मारुति वो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है जो किसी कार के वेरिएबल्स या फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेट स्पीड फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसमें यूजर के द्वारा स्पीड को इनपुट किया जाएगा। इस फंक्शन को जो कॉल करने का तरीका है, आप यहाँ ध्यान दें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर डॉट ऑपरेटर। फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं उसको कॉल कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से हमने स्पीड बढ़ाने के लिए मारुति डॉट इंक्रीज स्पीड के रूप में जो फंक्शन बनाया है उसको कॉल किया है। हम यहाँ पे मारुति डॉट स्पीड डायरेक्ट स्पीड वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास स्पीड वेरिएबल जो है वो प्राइवेट मेंबर है। सभी वेरिएबल्स जो हमने डिफाइन किए थे कार क्लास में वो सभी प्राइवेट थे। इस कारण हम उन वेरिएबल्स को यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्लास के स्कोप से बाहर हैं और वो प्राइवेट है। यदि आप इनको प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एरर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मारुति डॉट डिक्रीज स्पीड, मैंने 3 बार इस फंक्शन को प्रयोग किया है तो हर बार 20 स्पीड कम हो जाएगी मारुति डॉट डिक्रीज स्पीड फंक्शन चलाने से। और फाइनली यहाँ गेट ch और नीचे हमने यहाँ पे वर्ड मेन फंक्शन को क्लोज किया है। तो वर्ड मेन में हमने जो चीजें शामिल की हैं वो सबसे पहले हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट, कार क्लास का ऑब्जेक्ट मारुति, उसके द्वारा हमने उन सभी मेंबर फंक्शंस को कॉल किया है जो पब्लिक है। हम यहाँ पे उन मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकते जो प्राइवेट है, जैसे कि स्पीड। और इस प्रकार हम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शंस को प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे। यहाँ हमारे पास class1.cpp के रूप में फाइल उपलब्ध है। अब यहाँ हम इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने 2 हेडर फाइल्स जो बेसिक फाइल्स हैं उनको इंक्लूड कर लिया है अपने पास। उसके पश्चात क्लास कार को क्रिएट किया है जिसमें प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन किए हैं हमने। प्राइवेट मेंबर डिफाइन करते हुए प्राइवेट कीवर्ड का प्रयोग करें और डबल कॉलन लास्ट में जरूर लगाएं। इसके नीचे आने वाले सभी मेंबर्स प्राइवेट कहलाएंगे, जैसे इंटीजर, स्पीड, कैरेक्टर, मॉडल नंबर, जब तक आप नेक्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं कर देते। तो जैसे यहाँ पे मैंने पब्लिक डिफाइन कर दिया है, इससे ऊपर वाले सभी मेंबर्स जो प्राइवेट के नीचे आए हैं वो सब प्राइवेट कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को लिया है तो इससे नीचे आने वाले सभी मेंबर्स पब्लिक कहलाएंगे। यदि मैं इसको हटा दूं पब्लिक को यहाँ पे, तो अब सभी मेंबर्स प्राइवेट कहलाएंगे क्योंकि देखिए सभी मेंबर्स प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे आ रहे हैं। परंतु अभी मैं इसे पब्लिक वापस ले आता हूं। उसके पश्चात यदि आप देखें तो वर्ड सेट स्पीड फंक्शन है, वर्ड इंक्रीज स्पीड, उसके पश्चात वर्ड डिक्रीज स्पीड। फाइनली हमने यहाँ पे क्लास को क्लोज किया है। क्लास को क्लोज करते समय आप सेमीकोलन जरूर लगाएं यहाँ पे। इस क्लास का प्रयोग करने के लिए हम वर्ड मेन फंक्शन को प्रयोग करते हैं। वर्ड मेन फंक्शन को पहले ओपन किया गया क्लियर स्क्रीन साफ करने के लिए। सबसे पहले हमने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है कार मारुति। कार यहाँ पे क्लास है और मारुति यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। किसी भी क्लास के मेंबर्स को प्रयोग करने के लिए डॉट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे मारुति डॉट सेट स्पीड। सेट स्पीड कार क्लास के अंतर्गत डिफाइन है जिसको मारुति ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। आप एक क्लास के जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सभी इन फंक्शंस को प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप यहां देखें तो मैंने इंक्रीज स्पीड फंक्शन को प्रयोग किया है। मैं यहां पर मारुति डॉट स्पीड अर्थात स्पीड वेरिएबल जो कि प्राइवेट मेंबर है इसको प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ कार क्लास में ही है। तो देखिए यहाँ पे आप यदि आप देखें तो डिक्रीज स्पीड फंक्शन को कॉल किया गया है 3 बार। फाइनली गेट ch के पश्चात क्लोज कर दिया गया है। कंट्रोल F9 से अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। देखिए सबसे पहले मैसेज अवेलेबल है क्योंकि आपके पास सेट स्पीड फंक्शन पहले चलाया गया है मारुति ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यहां मैं स्पीड एंटर कर देता हूं। देखिए जैसे ही एंटर करता हूं, यू आर इंक्रीजिंग स्पीड 230 ऑफ योर कार, डेंजरस स्पीड मैसेज आ गया मेरे पास जब मैंने इंक्रीज स्पीड फंक्शन को चलाया। उसके साथ ही यहाँ पे 3 बार मैंने डिक्रीज स्पीड फंक्शन को चलाया तो उसका आउटपुट भी मेरे पास अवेलेबल हो गया है। यू आर डिक्रीजिंग स्पीड 250 ऑफ योर कार, 230 ऑफ योर कार, 210 ऑफ योर कार। इस प्रकार हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक क्लास के फंक्शंस को प्रयोग किया है
यहाँ पे हम अब थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पर स्पीड वेरिएबल जो कि प्राइवेट मेंबर है कार क्लास का, इसको यहाँ पे मैं प्रयोग करके देखना चाहता हूं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कमेंट यहाँ ले आता हूं। अब कंट्रोल F9 के साथ इसको मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। देखिए मेरे पास एरर आ गया है। जो एरर है वो ये जानकारी देता है कि 54 लाइन में एरर है। कार क्लास के अंतर्गत जो स्पीड वेरिएबल है वो बाहर एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इसे प्राइवेट डिफाइन किया था। तो जो भी वेरिएबल्स या फंक्शंस आप प्राइवेट डिफाइन करते हैं उनको आप क्लास के स्कोप के बाहर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसका नाम है class2.cpp। इसमें देखिए हमने दो हेडर फाइल्स वही ली हैं, iostream और conio.h। सबसे पहले एक क्लास डिफाइन की है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसके लिए हमने क्लास कीवर्ड को प्रयोग किया है। स्टूडेंट इस क्लास का नाम है। इसमें हमने प्राइवेट मेंबर्स के अंतर्गत जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं वो है इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, इंटीजर मार्क्स। उसके पश्चात जो पब्लिक मेंबर्स हमने डिफाइन किए हैं वो फंक्शंस हैं, जैसे वॉइड सेट डेटा, जिसमें हम किसी स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को इनपुट करवाते हैं। जैसे रोल नंबर पूछा जाता है, एंटर योर रोल नंबर, और रोल नंबर प्रदान किया जाता है यूजर या स्टूडेंट के द्वारा। इसी प्रकार से नाम और मार्क्स। नीचे हमारे पास दूसरा फंक्शन अवेलेबल है शो डेटा के रूप में। जो डेटा हमने स्टोर किया है किसी ऑब्जेक्ट में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं शो डेटा के साथ। उसके लिए हमने यहाँ पे शो डेटा फंक्शन का प्रयोग किया है, जिसमें देखिए यहाँ पे यू हैव रजिस्टर्ड फॉर योर कोर्स एक एंडल के साथ मैसेज अवेलेबल है, जिसमें जो डेटा फीड जो डेटा स्टोर है उसको रोल नंबर, नेम और मार्क्स वेरिएबल के साथ शो किया जाएगा। अब यदि आप देखें वॉइड मेन फंक्शन के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्लियर स्क्रीन और नीचे गेट ch। उसके बीच में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए है वो ये सेक्शन है। सबसे पहले हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है s1। s1 डॉट सेट डेटा करते ही सभी इनपुट वैल्यूज हम ले ली जाएंगी और s1 ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दी जाएंगी। और जैसे ही s1 डॉट शो डेटा करता हूं वो सभी वैल्यूज जो s1 में स्टोर्ड हैं उन्हें दिखा दिया जाएगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस एग्जांपल को। यहां हमारे पास class2.cpp के रूप में एग्जांपल उपलब्ध है। पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो दोनों हेडर फाइल्स, उसके पश्चात सबसे मेन कार्य हमारे पास हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन की है क्लास कीवर्ड के साथ। क्लास का नाम है स्टूडेंट। इसके अंतर्गत हमने देखे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत रोल नंबर, नेम और मार्क्स को डिफाइन किया है, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर सेट डेटा जिसमें हम उन स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करेंगे, और शो डेटा के अंतर्गत डेटा को दिखाया जाएगा। जो डेटा हमने पहले स्टोर किया है उसको दिखाने के लिए हमने शो डेटा फंक्शन का प्रयोग किया है। और फाइनली नीचे यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन को क्लोज कर दिया गया है एंडिंग करली ब्रैकेट के साथ। यहाँ सेमीकोलन जरूर लगाएं आप। उसके पश्चात ही नीचे की तरफ यदि आप आए तो वर्ड मेन में हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड मेन फंक्शन है इसमें सबसे पहले जो हमारा मुख्य कार्य है वो स्टूडेंट क्लास का s1 ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के साथ हम s1 के साथ सेट डेटा को कॉल करते हैं। सेट डेटा फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट क्लास में। तो इस प्रकार s1 में स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया जाएगा, और उसके पश्चात उस डेटा को देखने के लिए s1.show डेटा का प्रयोग किया गया है। जो डेटा हमने सेट डेटा के द्वारा स्टोर किया था उसको शो डेटा के द्वारा देखा जाएगा। अब हम कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले एंटर योर रोल नंबर, मैं यहाँ रोल नंबर एंटर कर देता हूं। एंटर योर फर्स्ट नेम, नेम एंटर कर देता हूं। एंटर योर मार्क्स, जैसे ही मार्क्स एंटर करता हूं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, योर रोल नंबर इज 1, नेम इज वरिंदर, मार्क्स आर 33। तो सबसे पहले सेट डेटा के द्वारा डेटा हमसे प्राप्त किया गया और s1 ऑब्जेक्ट में स्टोर किया गया। उसके पश्चात शो डेटा के द्वारा s1 ऑब्जेक्ट में से वो डेटा हमारे सामने दिखाया गया। इस प्रकार हम क्लास के इस एग्जांपल का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं s2, s3, और मुझे करना यह है कि इन दोनों फंक्शंस को इन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी प्रयोग करना है, तो मैं इसके लिए इन्हें प्रयोग करता हूं। मैं S2 के लिए और फिर से S2 के लिए प्रयोग कर लेता हूं। इसी तरह से S3 के लिए
आप जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी क्लास के। मैंने यहाँ 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं और तीनों में डेटा को पहले स्टोर किया है, फिर उनका डेटा दिखाया गया है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 करता हूं तो देखिए सबसे पहले रोल नंबर S1 के लिए नेम मार्क्स, S1 का डेटा डिस्प्ले करवाया गया है और साथ ही देखें एंटर योर रोल नंबर दूसरा मैसेज भी अवेलेबल हो गया है टू अरविंद और मार्क्स। देखिए हमारे पास S2 का डेटा पहले स्टोर किया गया, फिर शो करवाया गया, फिर से मेरे पास यहाँ पे तीसरे रोल नंबर के लिए फिर से डेटा की जानकारी